क्लास 12th मैथ्स दिनांक 15/5/2020। आज हम पढ़ेंगे आव्यूह विधि से दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, यानी ए इनवर्स ज्ञात करना जिनका अस्तित्व है। देखिए बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है ये। ए इनवर्स ज्ञात करने की आपने कई विधियाँ पढ़ी है। पहली विधि पढ़ी थी प्रारंभिक रूपांतरण, जिसमें हम संक्रियाओं का R1 R2 C1 C2 का प्रयोग करते थे। आज दूसरी विधि है ए इनवर्स ज्ञात करने की एडजॉइंट ए अपॉन टैट ए। अब ये कैसे आप ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स आपको देखिए दिया हुआ है 1 2 3 4। सबसे पहले आपने इसके उपसारणिक निकालने हैं, ये हमने कल सीखा था। जैसे आपने M11 निकाला तो पहली पंक्ति पहला कॉलम कैंसिल किया, 4 आया। M12 में पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कैंसिल किया, M21 में दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, M22 में दोनों पंक्तियां कट कर के बाद ये आपको उपसारणिक प्राप्त हुई। अब इन उपसारणिकों में हम चिन्ह लगाते हैं। तो चिन्ह लगाने का क्रम क्या होता है कि पंक्ति और कॉलम का योग अगर सम है तो संख्या का चिन्ह बदलता नहीं है, अगर उनका योग विषम है तो संख्या का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। तो इस प्रकार से हमने जो है ये 11 12 21 22 प्राप्त कर लिए। अब हम जो है कॉलम वाइज लिखेंगे 11 12 A21 और 1 22। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज। अब आपने इस मैट्रिक्स का डेट निकालना है। डेट मीन्स 4 1 जा 4 3 2 जा 6, घटाने पर आपको डेट ए प्राप्त हो जाएगा। ए इनवर्स निकालने की जो ये विधि है, इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ए अपॉन डेट ए। तो एडजॉइंट ए को मैंने डेट ए से डिवाइड कर दिया। देखिए इस प्रकार से ए इनवर्स आपका ज्ञात हुआ है। जो ये प्रारंभिक रूपांतरण विधि है, इसमें अगर किसी आंसर में डाउट हो तो उसको भी आप जल्दी जल्दी जो है रफ में जो है सॉल्व करके अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है ए इनवर्स ज्ञात करने की आव्यूह विधि, एडजॉइंट ए अपॉन डेट। ये दूसरी विधि याद रखिएगा, 4 मार्क्स की आती है। अब आपने क्वेश्चन 5 6 7 8 9 10 11 ये होमवर्क में करने हैं और फिर सेंड कर दीजिएगा।